मसीह यीशु के अतुल नाम पर आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। परमेश्वर की कलाम को लेकर आप लोगों के सम्मुख आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। एक बार फिर से 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोग तक पहुंचने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि पिछले दिनों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पेज को बहुत ही आशीषित रूप से संचालन करने के लिए अपने अभिषिक्त दास पास्टर जॉर्ज क्रमोटली की सहायता कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उनके एडमिन टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उस एडमिन टीम को भी बहुत आयत से आशीषित करने पाए, अनुग्रहित करने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को आरंभ करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता और मदद करने पाए, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, इस सत्र को आप आशीषित कीजिए खुदावंद, सुनने वाले श्रोताओं को तो आशीषित कीजिए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, आपके हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपकी आत्मा हालेलुया हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूं इस सत्र को आप आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद। सारी बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता। सारे सिस्टम को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिता। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको पता है कि कल क्या होगा? क्या आपको पता है कि कल क्या होगा? प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। कल क्या होगा इसकी जानकारी हमारे पास में नहीं है। क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें कल घटित होगा इसकी जानकारी हमारे पास में नहीं है। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 4वां अध्याय उसका 14वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाते हैं। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। कल क्या होगा इसके संदर्भ में हम में से किसी को भी नहीं मालूम है कल क्या होगा। लेकिन कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसको मालूम है कल क्या होगा। मेरे प्रियो, एक छोटा सा वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। एक छोटे से वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन आप समझिएगा, ये वायरस चाइना के वुहान शहर से निकलने से पहले ही इस बात की जानकारी हमारे परमेश्वर के पास था। और हम ऐसे एक परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारी अतीत और हमारा वर्तमान और हमारे भविष्य को अच्छी तरीके से जानता है।
निराश हैं, हताश हैं कल के लिए, तो आज मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। इस संदेश को पूरा सुनिएगा। यकीनन यह संदेश आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। और यह संदेश वास्तव में आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव की ओर अग्रसर करेगा। प्रभु में यह मेरा विश्वास है। जो संदेशों का परंपरा हमारा चला आ रहा है, उस संदेशों की परंपरा में कई विषयों के आधार पर परमेश्वर के वचन से संदेश दिया जा रहा है। यहां पर प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और उसी कड़ी के अंदर में आज मुझे मिला हुआ शीर्षक है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, और उसी आयत में ही लिखा है क्योंकि दिन बुरा है। मैं इस दिन बुरा है को कुछ देर के लिए वहां से हटाता हूं और हटाकर और कुछ चीजों को वहां जोड़ना चाहता हूं, संदेश के लिए, वचन में नहीं, संदेश के लिए। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर मेरे और आपके जीवन में जो अवसर बीते दिनों में मिला, स्कूल लाइफ में रहते समय में हमें जो अवसर मिला वो कॉलेज लाइफ में नहीं मिला। जो कॉलेज लाइफ में मिला वो अवसर हमारे जीवन को या हमारे पारिवारिक जीवन को आरंभ करने के बाद में वो अवसर नहीं मिला। तो चांसेस, अपॉर्चुनिटीज ये हमेशा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारा जीवन काल में कितना अवसर हमको मिलेगा, कितना अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेगा, इसका बयान करना, इसका कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ आयतों को पढ़ना चाहूंगा। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसके 15वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी हैं, परंतु हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए अभी वर्तमान में हम कहां हैं, कैसे हैं, आज जो अवसर मिला है, ये अवसर कल मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको नहीं पता है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। यदि हम अवसर को बहुमूल्य समझेंगे तो वास्तव में हम क्रियाशील हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। अय्यूब अपने पुस्तक में भी सेम बातों को लिखता है। अय्यूब 8वें अध्याय उसका 9वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब 8 उसके 9वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, 8 के 9 में, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारा दिन छाये के समान बीत जाता है। मेरे प्रियो, छाये के समान बीत जाता है करके कहते हैं तो उसको समझिएगा। जब सूरज की रोशनी या किसी प्रकाश की रोशनी, किसी प्रकाश की किरणें जब एक चीज पर पड़ती है, उसका प्रतिबिंब पीछे दिखता है, छाया जिसे कहते हैं, शैडो। और जैसे जैसे वो प्रकाश देने वाली किरणें अपना स्थान को बदलता है, छाया भी बदलते जाता है। इसलिए छाया के समान है मेरा और आपका जीवन। सूरज सुबह उगता है 10 बजे, जहां प्रतिबिंब हमको देता है, वहां नहीं देगा 1 बजे 2 बजे।
हमारा जीवन बदलता जा रहा है, समय अवस्थाएं बदलती जा रही, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। आज से 10 साल पहले जो परिस्थिति था वो नहीं है आज की परिस्थिति। आज की जो परिस्थिति है वो 10 साल बाद वो परिस्थिति नहीं रहेगा। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, हालेलुया, इफिसी की पत्री में 5वां अध्याय उसके 16वें आयत में इस प्रकार से लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जिस अवस्था में मैं और आप रहते हैं ये अवस्था बुरा है, ये परिस्थिति बुरा है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि अवसर को बहुमूल्य समझ जाएं, उसकी कीमत समझें, उसकी अहमियत समझें। यदि हम उसकी अहमियत नहीं समझेंगे मेरे अजीजों, तकलीफ हो जाएगा, परेशानी में फंस जाएंगे मैं और आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 102 का 11 में लिखा हुआ, भजन 102 उसका 11वें आयत में लिखा हुआ है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूं। इन कारणों के वजह से मुझे और आपको मिला हुआ अवसर कल मिलेगा। आज मैं यहां बैठ के प्रचार कर रहा हूं, कल ये मैं आपसे प्रचार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं है। परिस्थिति विरोधाभास है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं ये जो कथन प्रेरित पौलुस ने इफिसी के लिए लिखा था उसमें मैं आप लोगों के ध्यान को लेके आकर उस अनुच्छेद से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रकाशित किया हुआ कुछ बातों को आप तक पहुंचाकर आप लोगों के लिए दुआ कर मैं विराम देना चाहूंगा। इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय जब हम पहले आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातों को हमारे सामने हम देख पाएंगे। उससे पहले हमको यह समझना है, इफिसियों की पत्री यानी इफिसी नगर के लिए प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ पत्री है ये। उस पत्री का एक आयत है हमारा टॉपिक, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो प्रेरित पौलुस से अपन अगर सवाल करें आज कि आपने ये कथन इफिसियों को इफिसी की कलीसिया को आप पत्री लिखते समय में इस बात का बयान क्यों किया करके अपन पूछें तो वो बताने पाएगा वहां की कुछ परिस्थितियां और वहां के कुछ रूपरेखाएं। उस रूपरेखा को यदि हम देखें, इफिसी जो है एशिया माइनर के पश्चिम में स्थित एक नगर है, एफेसी नगर। और एफेसी जो है एकदम धूल धड़क्कड़ से भरा हुआ एक छोटा नगर नहीं, एक छोटा गांव नहीं है। राजनीतिक तौर पे देखा जाए या भौगोलिक तौर पे देखा जाए या आर्थिक इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी दृष्टिकोणों से देखा जाए व्यापार का बड़ा एक हब है, वो बड़ा हब। और वहां से व्यापार का बड़ा बंदरगाह है, वहां से व्यापार का बड़ा ही प्रचलन है। वहां पे बहुत व्यवसाय का एक केंद्र है वो। जैसे ही व्यवसाय का केंद्र है वैसा ही उतना ही महत्वपूर्ण रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और रोमी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पर एक जो मंदिर है, वो मंदिर डायना का जो मंदिर है, वो मंदिर अच्छा खासा प्रचलन में है, वहां पर बहुत ही प्रबल है। वहां पर इस मंदिर का निर्माण वहां के लोग, रोमी साम्राज्य के लोग आते हैं, बाकी ग्रीस साम्राज्य से आते हैं, अलग अलग साम्राज्य के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग इस एफेसी में आकर इस डायना देवी का
उपासना करते हैं और उनका मानना यह है ये डायना देवी जो है स्वर्ग से गिरे हुए हैं। मेरे संदेश को आप ध्यान दीजिएगा। इतना बड़ा विश्वास और इतना बड़ा भक्ति भाव वहां पर हम देख सकते हैं। और ये मंदिर का निर्माण जो है BC 530 में इसका निर्माण आरंभ किया और BC 430 में इसका समर्पण करके एक मंदिर के रूप में घोषित कर दिया गया और मंदिर के रूप में उसका आदर सत्कार होना आरंभ हो गया। लेकिन 356 BC में जिस रात अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ उसी रात ये मंदिर को जला दिया गया, मंदिर में आग लग गया, वो सब तहस नहस हो गया। तहस नहस होने के बाद में BC 323 में इफेसियों की महिलाओं ने अपने आभूषणों को बेचकर फंड इकट्ठा किया कि इस डायना का मंदिर फिर से बनाया जाए करके। और उनके इस मेहनत को देखकर राजा महाराजाओं ने भी काफी योगदान दिया, जिसका परिणाम स्वरूप वहां पर बखूबी बहुत सुंदर एक मंदिर का निर्माण 323 BC में हुआ। इस मंदिर को विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ये, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडर है ये। विश्व का 7 अजूबों में एक अजूबा है ये। तो इसमें समझिएगा, ऐसे एक धार्मिक कहना चाहिए कि पकड़ के अंदर में प्रेरित पौलुस पहुंचकर अपना सेवकाई आरंभ करता है और उनकी एक एक बातों को खंडन करता है। वहां पर किसी भी प्रकार की अनैतिकता, कोई अनैतिकता है करके समझने वाला कोई नहीं, इतना जटिल है, इतना जटिल बातों को वहां हम देख सकते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस वहां जाकर अपना सुसमाचार को सुनाता है। सुसमाचार को सुनाने के बाद में समय का सदुपयोग करते हुए, जैसे प्रेरित पौलुस ने कुलोसी की पत्री में लिखा, कुलोसी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 5वां आयत में इस प्रकार से उसने पौलुस लिखता है, कुलोसी की पत्री में 4 अध्याय उसका 5वां आयत, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये कुलोसियों को लिखता है। सेम चीज उसने अपने अनुभव में किया, बड़े बुद्धिमानी के साथ उसने वहां पे काम किया और बुद्धिमानी के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप वहां पर बहुत मजबूत एक कलीसिया का स्थापना पौलुस कर पाया। उस पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया को ये पत्र लिखकर उसको दृढ़ कर रहा है कि वो गिर ना जाए, वो एकदम बर्बाद ना हो जाए, वो एकदम परेशान ना हो जाए करके। और यहां पे मैं 5वें अध्याय से मैं आपको नीचे की ओर कुछ आप लोगों को समझाना और बताना चाहूंगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों को समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आप समझना, यह पत्र किसके लिए लिखा है? प्रेरित पौलुस के द्वारा विश्वास में आए हुए एक झुंड के लिए प्रेरित पौलुस पत्र लिख रहा है। आज मसीह जगत में मैं और आप जब पाए जाते हैं, आज की परिस्थिति एकदम विरोधाभास है, परिस्थिति विपरीत है, विषम परिस्थिति है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए हिदायत प्रेरित पौलुस मुझे और आपको दे रहा है। मैं और आप बोलेंगे पौलुस आप कुछ भी बोल सकते थे क्योंकि आपके समय में इतना प्रॉब्लम्स नहीं था। इफिसुस में प्रेरित पौलुस सेवकाई करते समय कितना प्रॉब्लम था, क्या नहीं था, क्या था करके समझना है तो मेरे प्रियो प्रेरितों का 19वें अध्याय में मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर समझ में आ जाएगा। वहां पे एक सुनार पौलुस के विरुद्ध में खड़ा हो गया
बोलता है कि नहीं, इसने हमारे धंधे पर धंधा चौपट कर रहा, हमारा हाथ से बनाई हुई कृति को ईश्वर का दर्जा नहीं दे रहा है, मानता नहीं है, मान सम्मान नहीं करता है। ये सारी बातों को बोलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है। मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए एक हिदायत है, समझना है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, मन फिराए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, कलीसिया के अंग हैं। लेकिन आज भी हमारे, मेरे और आपके बीच के अंदर में, मेरे और आपके कलीसिया में, मेरे और आपके आत्मिक जीवन किस प्रकार से है, इसका अवलोकन करने के लिए ये शीर्षक और ये पत्री मुझे और आपको हिदायत देता है। पौलुस क्या कह रहा है यहां पर देखिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, किसी मनुष्य का अनुकरण मत करो। मनुष्य का अनुकरण करेंगे मैं और आप पराजित हो जाएंगे, इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे क्या कहता देखिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो। आज प्रेम खत्म हो गया है। पौलुस कहता है नहीं, ऐसा मत करना, प्रेम में चलो तुम। आगे बढ़ते हैं। जैसे पवित्र लोगों को योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ का चर्चा तक ना हो। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा छोड़िए, ये तो प्रायोगिक हो गया। आज अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज मन फिराने का समय है आपके पास। आज आपको पश्चाताप करने का समय है आपके पास। यह समय कल होगा नहीं होगा कोई कह नहीं सकते हैं। राजा से लेकर कुलीन तक, कुबेर से लेकर कुलीन तक आज हम ये बड़े ही महामारी के चपेट में फंसकर इस संसार को यात्रा अलविदा कह दिए हैं। अवसर नहीं मिल पाया। अजीजों, मेरे और आपके पास में है अवसर है। अवसर को बहुमूल्य समझिए, बहुमूल्य समझिए, पश्चाताप कीजिए, लौट आइए। नीचे की ओर हम देखते हैं, चौथा आयत में लिखा है, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। इसका मनन करते समय में मेरे हृदय में ये विचारों को मैं लेके आने पाया। पौलुस अपने पत्री में, थिस्सलुनीकियों की पत्री जब लिखता है तब वो लिखता है, प्रभु में जो तुम्हें सिखाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। आज सीखने के बाद में, समझने के बाद में वो ही निंदित किए जाते हैं और वही झगड़ा, वही मतभेद का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आगे की ओर जब पौलुस कहता है इस बात को, तो पौलुस बड़े ही साफ शब्दों में कहता है, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज के मिरास नहीं। परमेश्वर के राज के मिरास नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आज है वो दिन जो मेरे और आपके छुटकारे के लिए प्रभु ने रखा है, पश्चाताप के लिए रख रखा है, मन फिराव के लिए रख रखा है। लौट आए, चेत करें कि हम कहां से गिरे हैं,
प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, चेत कर कि तू कहां से गिरा। नीचे की ओर मैं आना चाहूंगा। कोई व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि सहभागी होंगे परमेश्वर का क्रोध की अग्नि मेरे और आपके ऊपर भी भड़क जाएगा। इसलिए चाहिए कि मैं और आप बचे रहें उससे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद में नीचे लिखता है 8वें आयत में, क्योंकि तुम तो पहले अंधेरे थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। मेरे प्रियो, मेरा और आपका आइडेंटिफिकेशन अंधेरा था, अंधकार था। कोई डिग्निटी नहीं था हमारा, कोई व्यक्तित्व नहीं था हमारा, कोई अस्तित्व नहीं था हमारा, कोई परिचय नहीं था हमारा। लेकिन जो कुछ मिला है आज मुझे और आपको, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण ही मिला है। जो कुछ मुझे और आपको मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के कारण ही मिला है। इसीलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को हिदायत दे रहा है, क्योंकि ये सुसमाचार तुम्हें सुनाते समय में तुम याद करो, तुम अंधकार में थे। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है, तुम अंधकार थे, लेकिन अब ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति और ज्योति की संतान के समान चलना है तो मेरा और आपका फर्ज बनता है मेरे प्रियो, अगले को भी अंधकार नहीं मिलना है। मेरे और आपके द्वारा अंधकार नहीं मिलना है, बल्कि मेरे और आपके द्वारा उसको भी ज्योति मिलना है, उसको भी प्रकाश मिलना है। वो प्रकाश जो अनंत राज्य के लिए अगुवाई करता है, वो प्रकाश जो अनंत जीवन के लिए अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में ज्योति का फल जो है भलाई नहीं है तो समझ जाइएगा, धार्मिकता नहीं है तो समझ जाइए, सत्यता नहीं है तो समझ जाइए। और आगे वो कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। एग्जामिन अवरसेल्फ एंड रेक्टिफाई, आइडेंटिफाई व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या भाता है उसको। अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यदि कोई गलत कर रहा है उसको उलाहना दो, और जो उलाहना दिया जाता है वो ज्योति में उलाहना दिया जाता है, वो ज्योति में प्रकट किया जाता है। मेरे प्रियो, समझने की जरूरत है मुझे और आपको। यदि कोई गलत करता है उस पर उलाहना देना है, उसको समझाना है। मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, यदि कोई तुम्हारा भाई कोई गलत करता है उसको समझाओ। नहीं समझता है 2 लोगों को लेकर समझाओ, नहीं समझता है 4 लोगों को लेकर समझाओ, नहीं समझता कलीसिया को लेकर समझाओ। इसके बाद भी नहीं समझता है उसको छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद नीचे की ओर आता है 14वें आयत में कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति
तुम पर चमकेगी। यहां पर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कई सारे न्यायालय हैं, न्यायालय, कोर्ट, सेक्शन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के अनुसार सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। उस कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन आत्मिक जगत में सब लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, गोत्र का क्यों ना वो कहता है, ईश्वर के न्यायालय में, ईश्वर के न्यायालय में, ईश्वर के न्यायालय में। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, ईश्वर के न्यायालय में जिस बात का न्याय होता है उसका फैसला एकदम सटीक आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार फर्क खा सकता है, लेकिन ईश्वर के न्यायालय का न्याय कभी फर्क नहीं खाएगा। आप किसी भी प्रकार का अपराध कीजिए, करने के बाद में आप वकील के पास जाके कह दीजिए, वकील साहब मैंने ये फलाना अपराध किया है, धारा ये लग रहा है और इस धारा के आधार पर मुझे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इससे बरी कर दें। वकील अपना पैसा और अपना दिमाग लगाकर, अपना सारा वकालत लगाकर आपको बड़े ही सफाई के साथ आपको निकाल लाएगा वहां से। और बाद में आप वहां से स्वतंत्र हो जाएंगे और आपने किया हुआ गुनाह सब माफ हो जाएगा। वैसे ही आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक जगत में भी एक वकील है। आज आप कितना भी बड़ा अपराध किया हो, आपके अपराध को क्षमा करने के लिए एक वकील है। उस वकील का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपका अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो वकील उस अपराध से आपको शुद्ध कर देगा। अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज वो आपके लिए वकालत करेगा, आपके लिए पिछवाई करेगा, आपके लिए उन आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपको पाक और शुद्ध करेगा। लेकिन यही वकील आने वाले दिनों में न्यायासन में बैठेगा। उस समय आप जाके कहेंगे, वकील साहब प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपराध किया था। तो वो एक ही बात कहेगा, इसको अंधेरे कमरे में बंद कर दो, अनंत नरक में डाल दीजिए। लेकिन अभी अवसर है, वक्त को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आपके पास वक्त है मेरे प्रियो। यहां पर क्या कहता है देखिए, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति मेरे पे और आप पे चमकना है तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? अंधकार के निष्फल कामों को अलविदा कहना पड़ेगा। अंधकार के निष्फल कामों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और यदि मैं और आप बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मैं और आप उस मुर्दे के समान पड़े हैं जो अपने हाथों को नहीं हिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर वो कहता है, इसलिए ध्यान से चलो
मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आज ध्यान से चलो, आप ध्यान दीजिए आप कैसे चाल चलते हैं। आपने हायर क्वालिफिकेशन लिया है, आप वेल क्वालिफाइड है, बुद्धि की घटी नहीं है, समझ की घटी नहीं है, परख की घटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आज आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है तो आपकी सारी काबिलियत बेकार है। आप बुद्धिमानी से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पापी को बचाने के लिए इस जगत में एक ही व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। और जो उस पर वचन साफ शब्दों में कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा अपराधी ठहराया जाएगा। और अपराधी का मैं वो आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां आयत, उस 15 मिला के पढ़ना चाहूंगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। योर क्वालिफिकेशन विल नॉट सेव यू। इसलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अवसर को, मिला हुआ अवसर को बहुमूल्य समझते हुए उस पर यकीन करें, यीशु मसीह पर यकीन करें, क्योंकि वही जगत का उद्धार करता है, वही सारे मानव जाति के पाप से छुटकारा दे सकता है, उसी के पास में है अधिकार। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, वही चीज पौलुस ने यहां पे किया इफिसुस की कलीसिया में। इफिसुस में जाके पौलुस ने वही चीज किया और वहां पर एक झुंड को तैयार किया। वो झुंड को कह रहा है, बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट, प्रभु में मजबूत रहो, बलवंत रहो, स्थिर रहो। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, समय आगे बढ़ रहा है। हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। यू आर नॉट सपोज टू ले डाउन इन द डेड बॉडीज। यू आर नॉट डेड। आप मृतक नहीं है, आपके अंदर जान है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं हो पा रहा है। 15वें आयत में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलोगे तभी मेरे और आपके उस गंतव्य तक पहुंचने में मैं और आप सफल हो पाएंगे। गंतव्य तक पहुंचने में सफल होना है तो हमें बुद्धिमानी से देखना पड़ेगा, बड़े ही बुद्धिमानी से देखना पड़ेगा। यहां पर आगे बढ़ते समय वह कहता है, बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस बुरे वक्त में
आज की परिवेश में, परिस्थिति में हम देखें तो समाज उस ओर जाना ज्यादा पसंद करता है जहां पर अधिकांश लोग जाते हैं। सही के पीछे नहीं, अधिकांश के पीछे, बहुमत के पीछे। सही है गलत है वो बात की बात है। जहां अधिकांश लोग जा रहे हैं वहीं जाना पसंद करते हैं, वो सही हो या गलत हो, जो भी है ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है? निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अपना विवेक लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। यहां पर दिमाग लगाने की बात क्यों है? क्योंकि ये अनुच्छेद को मनन करते समय में मेरे मस्तिष्क में आया हुआ एक बात को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। समाज के अंदर में जितने असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व से कितने लोग प्रसन्न रहते हैं? क्या कोई प्रसन्न रहता है? कदापि नहीं। उन लोग से कभी कोई प्रसन्न नहीं रहता है, क्योंकि वो असामाजिक तत्व, इसलिए उनका नाम ही असामाजिक तत्व दिया है। जो इमोरल लाइफ जीता है उसके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता है। जो शराबी है, शराबी से कोई बात करना पसंद नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह इस संसार में आया है, वो पापियों से प्रेम करता है। पाप से प्रेम नहीं करता है, वो पापियों से प्रेम करता है। जो गलत मार्ग में फंस गए हैं उनसे प्रेम करता है, उनको छुड़ाना चाहता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, बुद्धिमानी के साथ देखिए। पापी को बचाने के लिए जगत में उद्धारकर्ता के रूप में तो बहुत लोग हैं, उद्धारकर्ता के रूप में बहुत लोग हैं, लेकिन वास्तव में एक उद्धारकर्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों के कारण कलवरी के क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। वो यीशु मसीह, उस पर अपना यकीन रखिए, उस पर अपना ईमान रखिए, और वो ही आपको बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हालेलुया। 17वें आयत में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? मेरे प्रियो, जब प्रभु की इच्छा की बात करते हैं तो प्रभु की इच्छा यह है, हम सब क्लेश, कष्ट, मुसीबत, परेशानियों से हटकर उसके साथ अनंत राज्य में रहें, ये उसकी इच्छा है। लेकिन उस अनंत राज्य में पहुंचने के लिए क्या करें, वो हमारे समझ से बाहर है। उस बात के लिए, उस चीज के लिए मुझे और आपको चाहिए उस पर यकीन करना पड़ेगा। उसको यकीन करते समय में इसी इफिसी की पत्री में उसका 4 अध्याय उसके 22वें आयत में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो।
पिता की इच्छा के अनुसार आपको आगे बढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा क्या कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते समय में ये चीज हमको पीछे खींच रहा है। मेरे पासवानी सेवकाई में प्रभु ने मुझे काफी जवान भाई बहनों को दिया है। उस जवान भाई बहनों में कई भाई बहन मेरे पास में आके बोलते हैं, पास्टर जी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़े। 4 दिन अच्छे रहते हैं लेकिन उसके बाद फिर समझ में नहीं आता क्या होता है करके। तो मैं उनको समझाने पाता हूं, उसका कारण यह है जो पुराना मनुष्यत्व है उसको नहीं उतारा है, उसको कहीं ना कहीं मन में बना के रखा है अपने साथ में। तो जब आगे के यही चीज घटा था अपने आप लोत और उसकी पत्नी के चरित्र को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में उसके घटनाओं को पढ़ेंगे, वहां पर हम देखने पाएंगे लोत की पत्नी का दौड़ आगे की ओर था लेकिन दृष्टि पीछे की ओर था। वही यहां पर होता है हमारे साथ भी। हम लोग बढ़ना आगे चाहते हैं लेकिन हमारा दृष्टि पीछे की ओर रहता है। वही कई बार हमको हमारे आत्मिक उन्नति में रुकावट का कारण बनता है और जिसके कारण हम फंस जाते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और जब ये चीज हमको धारण कर लेते हैं, हम पहन लेते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ने पाते हैं। और जब ये चीज हमारे अंदर आ जाता है, ये 22 और 23 और 24 आयत जब हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, उसके बाद मेरे प्रियो जो भी अवसर मिलेगा हम उस अवसर को नहीं खोएंगे। पौलुस भी यहां पर यही चाहता है इफिसी की कलीसिया से, अवसर को बहुमूल्य समझो, जो भी मौका मिले प्रकाश के बारे में बताने का, ज्योति के बारे में बताने का, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में बताने का जो भी अवसर मिले उस अवसर को खोना नहीं, छोड़ना नहीं, बोल देना, क्योंकि दिन बुरा है, कल ये अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो समझिएगा, ये अवसर बहुत ही कम हमको मिलेगा, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को दें, सौंपें। उसका कारण यह है वही हमारा उद्धार कर सकता है। हो सकता है आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल उठ रहा होगा, मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, मैं तो गलत संगति में था, गलत काम करता था, गलत जीवन जिया हूं, मैं बिल्कुल भी अच्छा काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है। ये सब आपके मन मस्तिष्क में हो रहा हो, गुजर रहा होगा, निकल रहा होगा, चल रहा होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देख रहे हैं, यदि हम अपने अपराध को मान लें, पापों को मान लें, तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। और जब वो हमें शुद्ध कर देगा तो हम उसके सहभागी हैं।
शुद्ध किए बगैर कई लोग कहते हैं शुद्ध हो गए हैं। इसलिए इसी अध्याय के 6वें आयत में क्या लिखा हुआ है, और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, सत्य पर नहीं चलते। हमें चाहिए कि हम सत्य पर चलें। हम सत्य पर चलेंगे तभी हमारी सहभागिता उसके साथ में है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज कई लोग मुंह जवानी में यीशु मसीह के साथ में हैं और अपना जीवन यीशु मसीह के साथ कहीं से कहीं तक कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह रूपी खजाना आपको नहीं मिला है, यीशु मसीह यदि आज तक आपको नहीं मिल पाया है, तो आज ये वक्त है आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिएगा। वो आपके हृदय में बसना चाहता है, वो आपके साथ में रहना चाहता है, वो आपके करीब आना चाहता है। अवसर को बहुमूल्य समझिएगा। यह अवसर कल नहीं मिलेगा, यह अवसर अगले दिन नहीं मिलेगा, यह अवसर आज आपके लिए है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थी कलीसिया को अपना लेख लिखते समय में कहता है, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 2 आयत में, क्योंकि बात तो कहता है, अपनी प्रसन्नता का समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यह उद्धार का दिन अभी है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया। उन लोग कलीसिया एकजुट हो गए, उनको हिदायत दिया, उनको दृढ़ किया, उनको समझाया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों को कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं, कई लोग भरमा देते हैं, घुमा देते हैं, यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है, हमारा नहीं है करके। लेकिन मैं आपको इस पवित्र शास्त्र से एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। आप उस आयत को सुनने के बाद में आप निश्चय कीजिए, ईसाइयों का देवता यीशु मसीह है कि हर एक का है, ये निर्णय आप कीजिए। वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रियो, जगत केवल ईसाइयों का नहीं है, जगत केवल ईसाइयों का नहीं है, जगत आपका भी है, जगत आपका भी है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए मेरा यीशु मसीह इस जगत में आया है। मेरे अजीजों, उस पर यकीन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यह अवसर है, इसको बहुमूल्य समझिए, नजरअंदाज मत कीजिए, बहुमूल्य समझिए। आप भी उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे, अन्यथा आप अनंत नरक में फंस जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, समझिए, प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु आपकी सहायता और मदद करने पाए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीषित करने पाए। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। आपने दिए हुए संदेश को देने के लिए आपने सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग सुनते हैं, सबके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को आप उंडेलना परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार की परमेश्वर पिता तकलीफ, परेशानी किसी के जीवन में होने ना पाए परमेश्वर पिता। हर एक को तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। सारे श्रोतागणों को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। 5 स्टार फेसबुक पेज आपके द्वारा आशीषित होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।